नररूपं कबीर भो वासनाजाल सर्वत्र कृपादृष्टिविनश्यति त्वं कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानिनामधिकं भव जडाध्यासि महावन्दनं बोधज्ञानविमुच्यते। कबीर सत्संग आश्रम सेवा ट्रस्ट बानेश्वर के इस पवित्र प्रांगण में सदगुरु श्री आज्ञा साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मंच पर विराजमान श्री कबीर संत सत्संग मंदिर झमसी खेत से पधारे हुए परम श्रद्धेय संत श्री तत्पर साहब जी, बुरहानपुर कबीर नरणी मंदिर से पधारे हुए वयोवृद्ध संत श्री उत्तम साहब जी और कबीर सत्संग आश्रम सेवा ट्रस्ट के प्रमुख सम्माननीय संत श्री आदर्श साहब जी, पूजनीय संत समाज, साध्वी समाज, देवियों देवताओं और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और सदगुरु श्री आज्ञा साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम लोग काफी देर से विभिन्न संतों के द्वारा बहुत सुंदर भजन और ढेर सारी ज्ञान की बातें श्रवण कर रहे थे। जीवन में हर व्यक्ति को ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक को ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? वो गुरु के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ करती है। सबसे पहले बच्चे को ज्ञान मिलता है अपनी माँ से, अपनी माता से, पिता से। उसके बाद किसी शिक्षक के द्वारा हमें शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए और जीवन को सुख और आनंद और शांति से जीने की राह दिखाने वाले अगर कोई होता है तो वह हमारे सदगुरु हुआ करते हैं। सदगुरु उसे कहा जाता है। सद कहते हैं सत्य को, गु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। जो अज्ञान रूपी अंधकार से हटा करके और सद्ज्ञान का पूर्ण प्रकाश मानव हृदय में कर देते हैं और जो सत्य की राह पर हमें चलाते हैं उसे सद्गुरु कहा जाता है। सदगुरु श्री आज्ञा साहब जी एक ऐसे आदित्य महापुरुष हुए जिनका जीवन तपोनिष्ठ रहा, वैराग्य से ओतप्रोत उनका जीवन रहा, सरल हृदय और दिल के अत्यंत उदार। साथ ही जो है उनका जो दिव्य ज्ञान है, उस ज्ञान को पाकर के आज हम सब लोग उन्हीं की भावनाओं से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अगर ऐसे सदगुरु हम सब लोगों को न मिले होते और हम लोगों को सच्चा और अच्छा ज्ञान न मिला होता तो आज पता नहीं हम लोग कहाँ कहाँ भटकते हुए दिखाई देते।
इसलिए उनका अनंत उपकार है और सद्गुरु के उपकार को व्यक्ति को अपने जीवन में निरंतर याद रखना चाहिए। 3 का उपकार कभी मत भूलिए, माता का, पिता का और गुरु का। यही दुनिया में सबसे बड़े देवता ही माने गए हैं। कि जितने भी देवी देवता आज हम सब पूजने के लिए चलते हैं, तो सारे देवताओं का सृजन तो बाद में हुआ, लेकिन हमारे वैदिक काल में वैदिक ऋषियों ने देवता किसको माना था? उन्होंने सबसे पहले कहा मातृ देवो भव, माँ ही हमारा सच्चा देवता है। और देवता कहते किसे, उसे भी आप थोड़ा समझ लीजिए। देवता उसे कहते हैं जो हमें कुछ देते हैं, और जो कुछ देते ही नहीं, लेते ही लेते हैं, तो वो देवता हो ही नहीं सकते। देने वाले को देवता कहा जाता है। इसलिए जो है तो सबसे बढ़िया देवता कौन है? माँ है, जिसने हमें क्या दिया? ये पूरा जीवन दिया है, जिसने अपने ब्लड से सींचा हो, 9 माह तक बच्चे को अपने गर्भ में पाल रखा हो, और अपने आंचलों से दूध पिलाया हो, चलना सिखाया हो, खाना सिखाया हो, बोलना सिखाया हो, और पूरा सही तरीके से हमें योग्य बनाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ निछावर किया हो। इससे बढ़िया देवता और कहाँ हो सकता है? लेकिन लोगों को वो माँ अच्छी समझ में नहीं आती है। लोग तो अपने से माँ बना करके, माता जी का चित्र बना करके या मूर्ति बना करके, और उसको ही अपनी असली माँ मान करके उसी की पूजा करते हैं, उसी की आराधना करते हैं, उसी को नमन करते हैं, और उसी से धन दौलत सब कुछ मांगने के लिए तैयार रहते हैं, जो एक चुईया भी पैदा नहीं कर सकती। और उसका नाम रखते हैं लोग जगदम्बा। जगदम्बा वो नहीं है, वो तो नकली है। असली माता और जगजनिया ये देवियां हैं, नारियां, जो इस पूरी सृष्टि का सृजन करती हैं। इनका इतना उपकार है इस धरती पर, हम सबको लाने वाली यही है। इसलिए इनका कभी भी जो है तो तिरस्कार नहीं करना चाहिए, इनका सम्मान करें, तभी जाकर के अन्य देवता भी आपसे खुश होंगे और प्रसन्न होंगे। तो माँ बढ़िया देवता है, उसकी सेवा करिए। पितृ देवो भव, दूसरा आता है पिता देवता है, जो आप के लिए खून पसीना बहा करके अर्थ कमाते हैं। अर्थ का मतलब होता है धन कमाते हैं, रुपए पैसे कमाते हैं, और अर्थ कमा करके आपके जीवन को शिक्षित करवाते हैं, विकसित करते हैं, और अपनी पूरी संपत्ति का हकदार बना देते, मालिक बना देते हैं। ऐसे जो पिता है वो भी एक देवता है, आप उसका भी सम्मान करिए, उसका भी आदर करिए, उसके उपकार को कभी मत भूलिए, उसको निरंतर याद रखिए। क्योंकि आप याद रखें कि पिता के जीवन में तब खुशियां आती है जब घर में बच्चा आता है तब, और जिसके घर में बच्चा नहीं आता है तो लोगों को कितना तप करना पड़ता है। मैंने देखा है माताओं को बच्चा पाने के लिए वो व्रत करती है, उपवास करती है, पूजा करती है, पता नहीं क्या क्या करती है, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ बाप की तरफ जब गुर्राने लगता है तब उनको इतनी पीड़ा होती है कि वो दिन आज मुझे क्यों देखने को मिल रहा है। इसलिए कभी भी उनके और जो है तो आप अकड़ करके मत बोलिए और अकड़ करके मत देखिए और कभी गुर्राइए मत। उनका सदा सम्मान करिए तो समझ लीजिए आपने सबका सम्मान कर लिया। इसको छेड़ो नहीं अपने से घूमने से। और तीसरा जो गुरु देवता होता है वो है आचार्य देवो भव। हमारे ऋषियों ने कहा आचार्य उसको कहते हैं जो हमें अज्ञान से, अविद्या से, अंधकार से, भ्रांतियों से, झूठी मान्यताओं से हटा करके सद्ज्ञान की शिक्षा प्रदान करके
और सदाचार पूर्वक जीने की जो प्रेरणा देते हैं, ऐसे जो आचार्य हैं वो भी सच्चे देवता हुआ करते हैं। और ऐसे ही हमारे जो सदगुरु थे श्री आज्ञा साहब जी, मैंने उनको बाल्यकाल से देखा। मैं छोटी अवस्था से जब साहब जी हमारे यहाँ जाया करते थे जन्मभूमि पर, तो कई कई दिन जो है तो वहाँ रहते थे, उनके साथ में रहने का मौका मिलता था, सेवा करने का अवसर भी मिलता था और बहुत अच्छा भी लगता था। और अंतिम तक जो है तो शायद हम लोगों की रक्षा करते रहे। और आखिरी तक जो है जब उनका शरीरांत होने का नंबर आया, उस वर्ष में यही था, तो मैंने जब उनसे निवेदन किया था तो एक बार मुझे कहा कि अब प्रभाकर साहब को कहो कि वो हमारे साथ जाए। उस समय साहब की थोड़ी अवस्था जो है तो कमजोर थी, तो उन्होंने अपना झोला उठाया, मितभास जी को कहा कि बोला जो है हमको दवाई डार जाना है। उनका मन हुआ कि हमको दवाई डार जाना है, तो साहब मेरे कमरे में आकर कहते हैं कि आपको और हम दोनों ही चलेंगे, बाकी किसी को नहीं जाना। मैंने कहा साहब अभी तो आपकी अवस्था, शरीर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है और जाना ठीक नहीं है। तो मितभास जी से कहा कि गाड़ी लेकर के आओ, टैक्सी लेकर के आओ। तो लोगों ने सोचा कि शायद नहीं जाए, इसलिए झूठ बोल दिए कि जो है तो टैक्सियां नहीं चल रही। तो साहब ने कहा कि नहीं नहीं, चलो हम लोग पैदल ही चलेंगे। और वो अपना झोला उठा लिए। फिर मैं अपना झोला उठा करके बोला साथियों को किसी को नहीं लेना। मैंने उनकी झोली उठाया, अपना भी झोला उठाया और बाहर निकले तो टैक्सी चल रही थी। तो कहते हैं कि देखो मितभास झूठ बोल रहे हैं, टैक्सी तो चल रही है। उनके मन में था कि साहब न जाए तो अच्छा है। वो भी सच्चे भक्त थे, अच्छे भक्त थे मितभास जी, और निस्वार्थ भाव से उन्होंने इस आश्रम में सेवाएं दी। तो हम दोनों जो टैक्सी से वहाँ गए, और दमाई डार में पहले पुल भी नहीं बना था उस समय में, संजोग ऐसा था तो वहाँ पर जो तो टैक्सी ने हम लोगों को रोड पर उतारा। तो धीरे धीरे हम लोग वहाँ गए। तो मैंने सोचा साहब वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। एक बाइक वाला जा रहा था, मोटरसाइकिल वाला। तो मोटरसाइकिल वाले को मैंने रुकाया और रुका करके मैंने कहा अरे हमारे वृद्ध संत हैं, बहुत अच्छे महापुरुष हैं, तुम अपनी बाइक पर इनको बिठा लोगे तो तुम्हारी बाइक भी पवित्र हो जाएगी। उसके दिल में भी खुशियाँ आई, ये मेरा सौभाग्य। मैंने कहा इनको गाड़ियों में बिठाने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते, ये तो हम तुमको कह रहे हैं कि आज जो है तो इनको बिठा लो। तो उसने कहा कि बिठा दीजिए। तो परंतु वहाँ चढ़ाई बहुत है उस दमाई टार में जाने के लिए, तो कहा कहीं गिर न जाए। तो मैंने अपना झोला, साहब का झोला लेकर के उनको मोटरसाइकिल के साथ पीछे पीछे में उनको पकड़ के ऊपर दौड़ाया और वहाँ तक पहुँचा। उधर से कई जगह उनको मुझे ले गए। भ्रमण करने के बाद जब हम वापस आए तो मैंने कहा साहब अब मैं जा रहा हूँ। तो साहब ने कहा भाई मेरे को समाधि में रख करके जाना, ये अंतिम उनका शब्द था। लेकिन मुझे आवश्यक इस परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे जाना था गुरुदेव जी के यहाँ, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। पीछे से साहब जी का शरीरांत हो गया। इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतनी उनकी करुणा थी। उस करुणा को जब हम लोग याद करते हैं तो जीवन में जो है तो ये ख्याल आता है कि ऐसे महापुरुषों के दर्शन होना बहुत दुर्लभ हुआ करता है। तो संत हृदय नवनीत समाना, तुलसी ने मानस ने कहा, संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल हुआ करता है। आप भी अपने दिल को मक्खन की तरह कोमल बनाइए, ताकि आपके निकट जो भी परिवार के सदस्य हों, बेटा हो, बहू हो, नाती नातिन हो, या कोई रिश्तेदार हो, या भाई बंधु हो, या आसपास के लोग हों, आपस में उनके दिलों के अंदर में आपका आदर्श उनके दिमाग में समा जाए और वो आपको निरंतर याद करते रहें। इस दुनिया में याद करने की वैसे तो किसी को फुर्सत नहीं है। याद उन्हीं को किया जाता है जो समाज के लिए कुछ कर जाता है, नहीं तो इस दुनिया में बड़े बड़े अमीर हुए
और बड़े बड़े राजे महाराजे भी हुए, बड़े बड़े बादशाह हुए, और वो सब मिट्टी में मिल गए। आज उनका कोई नाम तक नहीं लेता। इसलिए जीवन में अच्छे काम हमें करना है और कुछ नेक काम करके जाइए जिससे आपको लोग याद किया करें। वो इसलिए जो है तो हर व्यक्ति को चाहिए कि हमें गुरु के ज्ञान को हृदयंगम करके रखना चाहिए और उनका उपकार याद रखें। आज यहाँ पर मैं देखता हूँ इस बानेश्वर आश्रम के अंदर में पहले छोटा सा आश्रम था, वहाँ पर उस तरफ जो है तो एक सत्संग भवन हुआ करता था। उसी में जो है संत आकर के प्रवचन किया करते थे और बड़ी जो है तो श्रद्धा से यहाँ के भक्तों की बड़ी जो है तो भीड़ रहा करती थी। जैसे आज आप लोग हैं ऐसे ही जो है तो पहले से बहुत श्रद्धालु सब लोग यहाँ एकत्रित होकर के और बहुत श्रद्धा के साथ भक्ति सेवा करते थे। और ये जो है तो यहाँ पर जो है तो सदगुरु श्री संत शरण साहब भी जो है तो कृपा करके यहाँ आते थे और आपस में जो है तो दोनों गुरु भाइयों में इतना प्रेम और इतना स्नेह था कि वो एक दूसरे को कोई छोटा नहीं समझता था। वो ये समझते थे कि ये आगे रहे, वो आगे रहे, और दोनों में इतनी समानता थी और दोनों जो है तो एक दूसरे का दिल मिला करके रहा करते थे। ये मैंने देखा, मैं वहाँ भी रहता था, यहाँ भी रहा करता था। लेकिन याद रखिए ऐसा जो है तो सामंजस्य कहीं बिरले बिरले लोगों में देखने को मिलता है। कभी कभी मान लीजिए आप लोग भी परिवार में रहते हो तो कभी कभी खटपट होना बड़ी कठिन, कोई विचित्र बात नहीं है। खटपट हो जाना तो सहज है, लेकिन उस खटपट को झटपट मिटा देना ये सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए। जिंदगी में याद रखिए आपको सहनशील बनने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर आप परिवार को खुशहाल बनाना चाहते हैं, सुख और शांति से जीना चाहते हैं, तो एक जो है तो आपस में सामंजस्य बना करके प्रेम के साथ में जीना सीखें। और दुनिया में एक दूसरे को जोड़ने का एक ही साधन है, वह है प्रेम। कृष्ण ने भी यही सिखाया था, सबको प्रेम का पाठ पढ़ाने का काम कृष्ण ने किया। और वो सबसे ज्यादा प्रेम अगर करते थे तो संतों से ज्यादा प्रेम करते थे। कृष्ण के दिल में संत बसा करते थे। वो तो इतना कहा करते थे कि जो है अगर संतों के चरणों की धूली मेरे अंगों पर पड़ जाए तो मैं भी पावन हो जाऊं। निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम संदर्शनम अनुव्रज्यापुयते गृरेणु भी। वो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, उद्धव ने पूछा कि बोला अरे आप इन संतों के पीछे क्यों घूमते रहते हैं? उन्होंने कहा मैं कैसे संत के पीछे घूमता हूँ जो निरपेक्ष है, शांत है, मननशील है, निर्वैरी है। ऐसे संतों के पीछे इसलिए घुमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूली अगर मेरे अंगों पर पड़ जाए तो मैं भी पावन हो जाऊं। इसलिए संत की सेवा, संत की भक्ति जो है तो भगवान को भी करना पड़ता है। भगवान की भक्ति संत को नहीं करना पड़ता है, संत की भक्ति भगवान को करना पड़ता है। इसलिए याद रखिए कि हम भी जो है कृष्ण से प्रेरणा लें। क्यों? क्योंकि संत का हृदय शांत होता है, शीतल होता है, विनम्र होता है, करुणालु होता है, उपकारी होता है और पूरा जीवन और समाज के हित में अपना जीवन को निछावर कर दिया करते हैं। अगर उनकी एक बात भी जो है तो हमारे दिल में उतर गई तो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही अच्छी हो सकती है। इसलिए निरंतर याद रखिएगा कि हम गुरु के उपकार और संतों का आदर निरंतर अपने दिल में बसाएं। दूसरी बात एक और याद रखिए कि 24 घंटे में से कुछ समय निकाल करके कभी कभी आप संत के पास जाइए और उनका दर्शन करिए, उनके दो शब्द सुन लीजिए। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो कभी कभी संत को भी आप अपने घर ले जाइए। जिसके घर में संतों का पदार्पण नहीं होता है वो घर शमशान घाट जैसा होता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जेई घर संत न आवही सेवा श्रद्धा नाय, ते घर जान मसान है और भूत बसे ते माय। उन्होंने कहा कि उसके घर में वो मनुष्य नहीं भूत रहते हैं। इसलिए राम भी ये चाहा करते थे कि कोई संत मेरे
महल में आ जाएं और मेरे सिंहासन पर आकर के बैठ जाएं तो मेरा सिंहासन भी पावन हो। क्यों? क्योंकि संत के चरण जहाँ भी पड़ जाते हैं वो घर पावन होता है। आप उसको ये नहीं सोचिए कि आपको धन देना पड़ेगा, रुपए पैसे देने पड़ेंगे, कपड़े लत्ते देने पड़ेंगे, कुछ नहीं देना पड़ेगा। वो अपनी भावना हो सकती है। संत को तो केवल प्रेम ही चाहिए। इसीलिए मानसकार ने भी लिखा, रामय केवल प्रेम प्यारा। राम को भी क्या प्यारा था? वो प्रेम ही प्यारा था। और प्रेम तो मनुष्य को ही क्या, एक कुत्ते को भी प्यारा होता है। आप प्रेम से किसी कुत्ते को पुकारिए तो पूंछ हिलाते हुए आपके पास में आ जाएगा, और आपने डांट दिया तो बेचारा निराश होकर के चला जाता है। जब एक पशु को, एक पंछी को, एक जो है तो जानवर को भी प्रेम अच्छा लगता है, तो मनुष्य को तो प्रेम सबसे अच्छा ही लगा करता है। इसलिए एक दूसरे का दिल से दिल मिला करके रहना हम अपनी जिंदगी में सीखें। और जिसने दिल से दिल, सीने से सीना, सीना नहीं आया तो हकीकत है कि जहां में उसको जीना नहीं आया। इसलिए हमें अच्छा जीवन जीने के लिए आपस में प्रेम होना चाहिए, हमारे दिल में करुणा होनी चाहिए, हमारे अंदर में रहम होनी चाहिए, हमारे अंदर में सद्भाव होना चाहिए, हमारे दिल के अंदर में सेवा की भावना जगनी चाहिए। और सेवा करने वाला व्यक्ति ही दुनिया में महान भी हुआ करता है। इसलिए हम सबको सेवा करना सीखना चाहिए। कोई तन से कर सकता है, कोई धन से कर सकता है, कोई मन से कर सकता है, कोई वचन से कर सकता है। आप जैसा भी करना चाहे वैसा करिए। और जो ये तीनों से कर पाते हैं तो सबसे बढ़िया बात होती है। इसलिए हमको अपने जीवन में उपकार का काम करना चाहिए। पर उपकार वचन मन काया, और संत सहज स्वभाव खगराया। संतों का तो पूरा जीवन ही परोपकार के लिए होता है, अपने लिए कुछ नहीं होता। आज मान लीजिए ये आश्रम का निर्माण हो गया, पहले सत्यपाल साहब यहाँ थे, सदगुरु आज्ञा साहब जो है तो उन्होंने इसको विकसितता की ओर लाए। यहाँ की महारानी जी ने जो है ये आश्रम का निर्माण करने के लिए भूमि उपलब्ध करा दी, आश्रम खरीद करके दे दिया गया। पुण्यवती थी जिसका नाम पहले दागबाई था, लेकिन गुरुजी ने उसका नाम पुण्यवती रखा। और उन्होंने वो जो है तो महारानी जी से रिक्वेस्ट किया कि हमारे संतों के लिए रहने की जगह नहीं है। तो श्री 5 महारानी जो है रत्नराज्य लक्ष्मी जी ने उदार दिल से जो है तो संतों के लिए भूमि उपलब्ध करा दी। और आज यहाँ जो है तो इतना विशाल आश्रम का निर्माण हो गया। ये सदगुरु आज्ञा साहब की तपस्या का फल है। और उसी श्रृंखला में जो है तो सचेत साहब हुए, वो चल दिए। चलना तो सबका नियम है। साथी हमारे चल दिए, हम भी चलनहार। कुछ कागज की बाकी रही, ताती लागी बार। साथी चले गए, एक दिन हमारा भी नंबर आ रहा है। उसी जो है तो आज हमारे बीच में संत श्री आदर्श साहब हैं। मैं देखता हूँ बड़े कर्मठ संत है। हमको लगता है कि लोग आकर के कभी कभी कहते होंगे कि यहाँ कितनी अव्यवस्था हो जाती है, लेकिन इनके जीवन को मैं देखता हूँ। आज भी जो है तो 3 बजे जो है तो आवाज लगा रहे थे। तो मैंने सोचा कि अभी तो 3 ही बजा है और अभी से जग गए हैं, सब काम मैंने कहा सब हो जाएगा। इतने कर्मठ हैं ये जो है तो शायद ही इतने कर्मठता तो हमने भी अपने जीवन में कभी नहीं देखी और न मैं कर पाया होगा। आप देखिए कि जो है ये हर दिशा में जो है तो इतने कर्मठ हैं। चाहे आप इनको शारीरिक श्रम करा लीजिए, भोजन बनाने में, और जो है तो निर्माण कार्य जब शुरू हुआ तब से लेकर के अभी तक जो है तो इतना मेहनत ये करते हैं और सब कुछ काम कर देते हैं। और इतना ही नहीं, स्वाध्याय भी करते हैं, लेखन भी करते हैं, और फिर जो है तो शाकाहारी की तरफ भी जो है तो अपनी सेवाएं देने चले जाते हैं कि सब नेपाली शाकाहारी भी बने। और जो है तो ये सब क्या है कि इनके दिल की जो है तो उपज है। और वास्तविक में आप सब लोग इनका सहयोग में जुड़े हुए हैं। और जो है तो इस सहयोग का प्रतिफल है कि आज इतना बड़ा विशाल जो है तो यहाँ आश्रम का निर्माण हुआ है। और अभी भी जो बाकी है वो आप सबके सहयोग से पूरा होगा और निरंतर इस आश्रम की भी प्रगति होगी। ये जो है तो बहुत अच्छी बात है। मैं वहाँ झंसी खेल में आया कार्यक्रम के लिए, सात्विक साहब तत्पर साहब का बहुत प्रेम था, आग्रह था।
नहीं तो इस बार तो मेरा आने का भी मन नहीं था, लेकिन इनका बहुत आग्रह रहने से मैं इस बार कार्यक्रम में आया। और वो जब मैं आया तो एक दिन सात्विक साहब ने चर्चा किया कि बोला साहब जी जो है आपने कुछ वहाँ दे करके और जो है तो अच्छा काम किया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं दिया है, वो जहाँ का था वहीं का वहाँ मैंने उसको दे दिया, क्योंकि साधु का कुछ होता नहीं। हमारे पास जो भी होता है वो सब समाज का होता है। आप लोग खाने को देते हैं तो खा लेते हैं, आप लोग पहनने को देते हैं तो पहन लेते हैं, आप लोग जहाँ रखते हैं वहाँ रह लेते हैं, और चल कहो तो चल देते हैं, फिर भी मस्ती से जी लेते हैं। संसारियों के पास बहुत कुछ होता है, आलीशान बंगला होता है, तमाम गाड़ियाँ होती है, तमाम रुपए पैसे होते, तमाम लंबा चौड़ा जो है तो परिवार भी होता है, तमाम व्यवस्थाएं भी होती है, फिर भी लोग जो है तो उदास और परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके मन में संतोष नहीं होता। जहाँ संतोष होता है वहीं सुख और शांति होती है, और जहाँ तृष्णा की आग जलती है वहाँ आदमी पानी की तरह उबलता रहता है। इसलिए जिंदगी में याद रखिए कि हमेशा जो है हमें भी अपने दिल को संतुष्टता पूर्वक रखना चाहिए। तो सात्विक साहब ने कहा, बोला जो है तो हम भी जो है तो कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने जो है तो तत्पर साहब सभी जितने साधना कोकिला है, कोकिला देखो इन सबकी भावना जगी। एक छोटा सा बच्चा और नेत्र है उसकी भी भावना जगी, और सुख साहब है, तत्पर साहब है, सब ने एक कलेक्शन करके, मैं जब एक दिन गया तो बोला हम कलेक्शन कर रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति को जो है तो कुछ देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया था, उस महिला से भी मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। मैं तारेश्वर जा रहा था, उतर रहा था तारकेश्वर पहाड़ से, और 2-3 महिलाएं तारकेश्वर जा रही थी, और जब जा रही थी और मैं ऊपर से उतर रहा था साथियों के साथ में, उन महिलाओं ने से मैंने बात किया। मैंने पूछा भाई आप लोग कहाँ जा रही हो? तो बोला वहाँ शंकर जी की पूजा करने जा रहे हो। तो मैंने कहा शंकर जी की पूजा करने जा रही हो तो क्या चढ़ाओगी? तो उनके पास में आंकड़ा था, धतूरा था, फल थे कुछ। तो मैंने कहा भाई जो है तो ये क्या ले जा रही हो? बोला ये आंकड़ा धतूरा जो है तो शंकर जी को चढ़ाएंगे तारकेश्वर में। तो मैंने कहा तुम तो चावल खाती हो, सब्जी खाती हो, फल फूल खाती हो, अच्छे अच्छे व्यंजन खाती हो, और शंकर जी भोले भाले उनको धतूरा खिलाओगी? इसलिए जो है मैंने कहा तुम जैसा दोगी वैसे ही तुमको लौट करके मिलेगा। अगर आंकड़ा धतूरा दोगी तो वही तो तुमको मिलेगा। तो उसमें से एक महिला बहुत अच्छी बात उसने कहा, तो क्या कहती है? बोला हम तो कम से कम आंकड़ा धतूरा चढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो तो मिलेगा, और आपने तो कुछ नहीं दिया, इसलिए तो जोगी हो गए। उसकी बात मुझे अभी भी याद आती है, मैं जगह जगह कहता भी हूँ कि उसने बहुत अच्छी चेतावनी दिया है। इसलिए साधु को भी कुछ देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। तो तत्पर साहब ने, सात्विक साहब, सुध साहब और सभी ने, वहाँ की जितनी साधिकाएं थी, तो वो सब मिलकर के जो है तो उन्होंने बहुत बड़ा पुण्य का आज योगदान किया इस आश्रम के लिए। ये संस्था जो है तो सदा आभारी रहेगी। और दूसरी बात है, ये आश्रम भी तो आप संतों का ही है, किसी व्यक्ति का तो है नहीं। तो जीवन में याद रखें कि कुछ देना चाहिए। संत दादू जी हुए, उन्होंने कहा कि दादू देना है भला, दिया करो 2 हाथ, और दिया घर में चांदना, और दिया चाले साथ। एक दिया घर में होता है तो पूरे अंधेरे को दूर कर देता है। ऐसे जो व्यक्ति देता है वही उसके साथ में चला करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अपने जीवन में देने की आदत डालनी चाहिए, सेवा का काम करना चाहिए, पुण्य से ओतप्रोत अपना जीवन बनाना चाहिए। इसलिए आज ये कृष्ण जन्माष्टमी और सदगुरु श्री आज्ञा साहब के जन्म दिवस पर, उनका जन्म आज के दिन हुआ था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। इसलिए श्री आज्ञा साहब जी का पूर्व का नाम श्री लीला बहादुर सिंह थापा था पहले, क्योंकि कृष्ण तो लीला करते थे ना, इसलिए उनका नाम ही लीला बहादुर था। तो आज उनका भी जन्मदिन है, और उस जन्मदिन को हर वर्ष मनाने वाले जो है हमारे सम्मान्य श्री जो है तो आर्मी चीफ रहे
धर्मपाल वर्षिंग थापा जी और उनके परिवार की ओर से यहाँ हर वर्ष जो है कृष्ण जन्माष्टमी में सदगुरु श्री आज्ञा साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस सत्संग भंडारे का आयोजन वो निरंतर करते चले आ रहे हैं। और आगे भी जो है ये जो है तो अजीत वर्षिंग जी यहाँ आए हैं, उनकी श्रीमती जी, उनका बेटा और उनकी भी श्रीमती जी, और जो है तो संगीता जी भी यहाँ बैठी है। ये सब जो है निरंतर इस प्रकार से जो है इनको भी खुशी है और वास्तविक खुशी होना भी चाहिए कि हमारे परिवार में एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष हुए जिनके नाम ये परिवार हुआ है जो नेपाल में कबीर पंथ का प्रचार करने में सबसे बड़ा योगदान रहा। नहीं तो यहाँ पर तो कबीर पंथ का प्रचार करना ही बहुत मुश्किल था। इनके जो श्री प्रेम बहादुर जी थे वो जो है राजा महाराजा से मिलकर के और सतगुरु विशाल देव को यहाँ पर लाए। और जो है एक दिन वो आया जो सतगुरु विशाल देव के दर्शन करके श्री महारानी जी भी भोजन किया करते थे, ऐसा उनका दिल था। तो जीवन ऐसा है कि ऐसे महापुरुष आप लोगों के परिवार में पैदा हुए, उनकी प्रेरणा हमें जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। वही सच्ची पूजा। लोग पूजा करते हैं। एक व्यक्ति को मैं कल मेरे से एक से चर्चा हो रही थी, वो 40 वर्ष से जो है तो पूजा करते हैं। ऊपर में एक जो है पशुपति में जाकर के पूजा करते हैं और जो है तो एक ऊपर देवी है उसमें जाकर के पूजा करते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं तो मांस पका के खा जाते हैं। अभी तक वो अपने जीवन को बदल नहीं पाया है। लेकिन याद रखिए कोई असली पूजा नहीं है। असली पूजा तो श्री आज्ञा साहब ने आपको बताई है, उसको आप याद रखिए। 2 पंक्तियां अपने दिल में याद रखिए कि पूजा गरचों हाथ जोड़ी बिनती आंखा चिंदे है, उनका ही गर्दन छिंदान रचो वज्रे छाती गरे रहे। साचा देव नारायण निवास से या भित्र। सच्चा देव कहाँ है? नारायण वो सबके दिलों के अंदर में बैठा हुआ है। और वास्तविक में देव भगवान और कहीं बाहर नहीं है, वो जो है तो ये आपके दिल के अंदर में चैतन्य भगवान बैठा हुआ है, जिसकी सत्ता से आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, डोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और आप वो लोग जो तो पहचान रहे हैं। और जिस दिन वो चैतन्य भगवान निकल जाएगा फिर आपको कोई छूना भी पसंद नहीं करेगा। इसलिए उस सच्चा देवता क्या है? वो चैतन्य नारायण भगवान आपके दिल में बैठा हुआ है। साचा देव नारायण निवास या भित्र और कहीं लगी सीनो गाड़नो कस्तो काम विचित्र। इसलिए जो है तो किसी भी प्राणी को जो है सताना, दुखाना और मनवाणी कर्म से पीड़ित करना, इस सबसे बच करके रहना है। हमें जो है तो सबकी रक्षा और सबसे प्रेम, करुणा और दया का पालन करते हुए सबको भलाई का काम करना चाहिए। इसीलिए कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसी विशाल भावना आप सबको रखना है कि सभी सुखी हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोगी हो, सभी स्वस्थ हो और सभी का कल्याण हो। ऐसी भावना रखते हुए हम अपने जीवन को गुजारें। अब हमारा जीवन जीना सार्थक है और इसी से सबकी उन्नति और प्रगति होगी। तो आज ये बहुत सुंदर यहाँ पर जो है तो आयोजन आप लोगों ने किया। अजीत जी यहाँ पर आए हैं और उनका परिवार भी सब यहाँ है। तो मैं सभी को जो है अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ कि आप सबका मंगल हो। और जितने भी सब भक्त यहाँ दूर दूर से चल करके आए, इस आश्रम में सबका सहयोग है। एक छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक का। देखो एक वो छोटा सा बच्चा बैठा है वहाँ पीछे जो कितना अच्छा तबला बजा रहा था। क्या नाम है भाई इसका? समर नाम है इसका। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी उस वेदनाओं में अमर वरदान होता है। सृजन में झेलता जो चोट छीने हो हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। एक अनगढ़ पत्थर को भी कितनी चोटें सहनी पड़ती है, तब जाकर के वो भगवान बन पाता है, भगवती बन पाता है। तो एक छोटा सा बच्चा देखो इस समर है, कितना अच्छा तबला बजा रहा था। इसके दादाजी ने, चंद्र कुमार जी ने इसको कितना तरासा होगा। तो
आगे अच्छे अच्छे कलाकार भी इसको पीछे छोड़ दिया है। मुझे लगता है आगे चल करके बहुत अच्छा जो है तो कलाकार और बनेगा। इससे जो है तो इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कहने का मतलब एक छोटे से बच्चे से लेकर के एक बूढ़े तक का जीवन में सहयोग रहता है। तो मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए और अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगा। निरंतर आप सब प्रगति की ओर आगे बढ़े और सभी का मंगल हो और सभी की जय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कई दिन से जो है मैं अभी यहाँ काठमांडू में जो है तो झमसी खेल में था, फिर बीच में यहाँ आया, फिर वहाँ चला गया और कल जो है तो ये कार्यक्रम करके और